Hello everyone, welcome to Edutainment Vlogs, and today we are going to learn how to convert imperative sentences into passive voice, and we'll also use modal verbs, okay? और आज के बाद कोई भी टेस्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो जाए, कोई आपसे सवाल जनरली पूछ ले imperative सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का, तो एक सेकंड नहीं लगेगा आपको उसे कन्वर्ट करने में पैसिव में, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इट इन योर माइंड व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव कमांड, रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली, ठीक है? ये कमांड देता है, हुक्म देता है, ये इंस्ट्रक्शंस देता है या ये रिक्वेस्ट बताता है, ठीक है? एंड कीप इट इन योर माइंड इट्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. इसका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, मगर यू हमेशा हिडन रहता है, ठीक है? इसके सेंटेंसेस वर्ब से शुरू होते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये देख लो भाई, कंप्लीट द असाइनमेंट, यू कंप्लीट द असाइनमेंट. इसका सब्जेक्ट जो है वो यू है, मगर यू हिडन है, ठीक है? वॉश द डिशेस, फिनिश योर होमवर्क, क्लीन द रूम, ओबे योर पेरेंट्स. तो ये क्या है? ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है. इनको हमने कन्वर्ट करना है पैसिव सेंटेंसेस में, ठीक है? पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है. तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है जो कि आपको आसानी होगी एग्जाम में इसको, या उसके एमसीक्यूज आ जाए या कुछ भी हो जाए, ये आज के बाद आपका प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए, अक्खा लाइफ के लिए जिसे कहते हैं, खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं कि इसके रूल्स क्या हैं जिसको फॉलो करते हुए हमने इंपेरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है. ये हो गए हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन के. वी विल यूज लेट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. हमने अगर एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो हमने लेट का इस्तेमाल जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में करना है, ठीक है? वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये तो हमारा टेंसेस में भी हमने सीखा था कि हम पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. वी विल यूज बी जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. हम टेंसेस में बाय का यूज करते थे, मगर यहाँ पे हम बी का यूज करेंगे, ठीक है? And keep it in your mind, we will use modal verbs accordingly. We will see the nature of the sentence. Sentence का नेचर क्या है, ठीक है? नेचर से मुराद ये है कि सेंटेंस में हुक्म दिया गया है या एडवाइस दी गई है. फॉर एग्जाम्पल फॉलो द रूल्स, ये क्या है? ये हुक्म है, ठीक है? और रिस्पेक्ट द एल्डर्स, तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स क्या है? ये एक एडवाइस है, एक मशवरा है या नसीहत है, ठीक है? तो इन दो सेंटेंसेस के मुताबिक हमने मॉडल वर्ब यूज करना है. इसमें दो मॉडल वर्ब्स कॉमनली यूज होते हैं. एक है शुड और दूसरा है मस्ट. ठीक हो गया? शुड आपने वहां यूज करना है जहां पे एडवाइस हो या इंस्ट्रक्शंस हो, और मस्ट वहां पे यूज करना है जहां पे ऑर्डर हो, ठीक है? चेंज करेंगे. सबसे पहले हम ये कॉमन इसका भी अभी इस्तेमाल करना सीखने वाले हैं हम, ठीक है? तो चलो रूल्स एंड रेगुलेशन का स्क्रीनशॉट ले लो. इसको फॉलो करते हुए अब हम पैसिव बनाएंगे, ठीक है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाएंगे. मैंने आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है. ये आपको ऑर्डर, एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है? इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, इसका सब्जेक्ट हिडन होता है. इसका सब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आता. इसका शुरुआत, इस जुमले का शुरुआत हमेशा वर्ब से होती है, ठीक है? तो चलो चेंज करते हैं इनको. ये हमारे पास एग्जांपल्स आ गए. इसको हमने चेंज करना है फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है? हमने जैसा रूल नंबर फर्स्ट हमने सीखा था कि हमने जुमले के शुरुआत में लेट लगाना है. बाकी हमने वही करना है कि हमने जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जो है चेंज कर लेना है. इसकी जगह यहां आ जाएगी और इसकी जगह वहां चली जाएगी. अब इसमें आप ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करो. तो हमारे पास द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट है, द डिशेज ऑब्जेक्ट है, यूर होमवर्क ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब हमने सीखा था, हमने सबसे पहले लगाना है लेट. उसके बाद हमने लगाना है लेट द असाइनमेंट. ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना था? बी लगाना था. लेट द असाइनमेंट बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है ना, तो लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड. सिंपल. अब उसके बाद ये देख लो, लेट द डिशेज बी. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉश का क्या आता है? वॉश्ड. लेट द डिशेज बी वॉश्ड. फिनिश योर होमवर्क. सो लेट योर होमवर्क बी.
फिनिश्ड। ठीक हो गया। आपने इसी फॉर्मूला को फॉलो करते हुए, इसी रूल्स को फॉलो करते हुए जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे आपने इसी तरह चेंज करना है। मैं आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस दूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब कंप्लीट द असाइनमेंट, अब लेट द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड भी ठीक है, मगर आपको अगर कोई कहे कि नहीं भाई मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करो, तो आपने फिर क्या करना है, तो फिर आपने लेट का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कहना है द असाइनमेंट मस्ट बी, द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑर्डर है ना, द असाइनमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड। वॉश द डिशेज, ऑर्डर है ना, तो आपने लेट को खत्म कर देना है, द डिशेज मस्ट बी वॉश्ड। फिनिश योर होमवर्क, अब फिनिश योर होमवर्क जो है आप एडवाइस ले सकते हो, तो आपने इसी तरह ये फिनिश को खत्म करके, सॉरी लेट को खत्म करके, योर होमवर्क शुड बी फिनिश्ड। ठीक है। इसी तरह आपने जुमले के नेचर को देख के मस्ट एंड शुड का इस्तेमाल करना है, ये दो ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। कैसा? इजी है ना, इजी, इजी लगता है ना, इजी लगता है ना, हाँ समझ आ गई। चलो अब अगर नेगेटिव सेंटेंस आ गए तो वो आपने कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कंप्लीट द असाइनमेंट, डोंट वॉश द डिशेज, डोंट फिनिश योर होमवर्क। अब इस तरह के सेंटेंस आ गए तो उसके साथ आप क्या करोगे, वो भी अभी 1 मिनट में आप सीखने वाले हो। 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, ये ठीक हो गया। डोंट क्लीन द रूम, डोंट बीट अदर्स, डोंट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। अब इसको आपने कैसे चेंज करना है, ये भी बहुत इजी है भाई। आपने करना है लेट द रूम नॉट बी क्लीन्ड। आपने क्या करना है, आपने बी से पहले नॉट लगा देना है डोंट वाले सेंटेंसेस में। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो लेट अदर्स नॉट बी, बीट का थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन। ठीक हो गया। ये वाला सेंटेंस जो है ये कमेंट सेक्शन में आप बताओ। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। ओके, you should change them in comment section. Okay, so enjoy the summer, don't write a letter, help him. Okay, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी कंप्लीटली समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।